हाँ, अब सब ध्यान दें। जो वक्त तय किया था उस पर सब घर में मौजूद हो। मिनी बस से जाना है। अरे नहीं भाई, मेरे लिए कोई और गाड़ी भेज देना। वो मिनी बस की सीढ़ी बहुत ऊंची है, मुझसे चढ़ा नहीं जाता। वाह भाई, मलाहत साहिबा, तो आप भी हमारे साथ चलेंगी? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर चाहूंगी बेटी। हमारी माँ तो हर जगह हर वक्त हमारी आंखों का तारा है। बिल्कुल सही। कह लो बेटा, कह लो, ताकि सबको पता चल जाए और वो अपने रवैये ठीक कर ले। अरे मेरा बेटा इनाम लेने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं जाऊंगी, मेरा हक है। चलो चलो बेटा, चलिए चलो। बाबा। सोया, देखो बेटा, दादी जान को काबू में रखने के लिए उन पर तवज्जो देना जरूरी है। अम्मी बाबा तो दादी जान की हिम्मत बढ़ाते ही जा रहे हैं। आज तो खूब जज्बाती हो जाएंगी वो, मगर मैं तो शूटिंग में मसरूफ हूँ। और मैं भी अपने शौहर के साथ होंगी, जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक है, जुमाना आप अभी तो है ना? मगर आज तो उसकी छुट्टी है, क्या वो आएगी? फोन करके पूछ लें, शायद आ जाए। लेकिन देखो सोया, अगर वो नहीं आई तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दादी जान तुम्हारे हवाले हैं, मैं कुछ नहीं करूंगी। जी फरमाइए नाइला साहिबा। जुमाना बेटी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, हम सब भी खैरियत से हैं। बस थोड़ा सा मसरूफ दिन है। दरअसल हमीद को आज रात इनाम दिया जाएगा, एक तकरीब रखी है। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया बेटी। मुझे मालूम है आज तुम्हारी छुट्टी है, मगर हमें तुम्हारी मदद चाहिए मलाहत अम्मी के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग चले जाएं, मैं ख्याल रख लूंगी उनका। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा दावत पर। क्या मतलब? देखो, मलाहत अम्मी भी चलेंगी, वो तुम्हें अपने साथ चाहती हैं। दरअसल हम सब यही चाहते हैं, क्योंकि उस हंगामे में हम उनका ख्याल नहीं रख सकेंगे। जी ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं अपनी बहन को किसी जगह छोड़ने का इंतजाम कर लूं, उसके बाद आ जाऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है बेटी, ख्याल रखना। शुक्र है वो आ रही है। ये लो। मुझे अम्मी से वादा करना पड़ा कि मैं मेहमत को नहीं छोड़ूंगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ। जज्बाती बातें करके मनवा लेती हो। क्योंकि हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं मेरी जान। पहले तुम उमर से बात कर लो, उसके बाद फैसला करना, ठीक है? मान लो अगर उमर ने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या ये कहूंगी कि अब मेहमत के पास चली जाती हूँ? जब तक मेरे दिल में उमर के लिए जज्बात है, मैं मेहमत के साथ नहीं रह सकती। ज्यादती है ये। अगर उमर यूं अचानक ना आता तो अभी तुम और मेहमत अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ होते, है ना? ये बात कहाँ से आ गई? हमने तो कभी शादी पर बात ही नहीं की। मेहमत की नीयत का तो पहले से ही अंदाजा था। ओफ, अब बस करो। एक तरफ अम्मी है, दूसरी तरफ तुम हो। थका दिया तुम लोगों ने। और तुमने हमें। एक और बात, जब तुमने गुलशा साहिबा की पेश करदा चाय कबूल नहीं की तो उन्होंने नाराजगी का पैगाम भिजवाया। वो तकरीब में खुद आएंगी, तुम उनका इंतजार मत करो। जैसा उन्हें मुनासिब लगे। वैसे एक बात और भी है जिसका तुम्हें इल्म होना चाहिए। तुम्हारी अम्मी हमीद साहब को जानती है। वाकई में? जी कहिए शरीफ साहब, आप आ गए हैं? ठीक है, मैं आ रही हूँ। शरीफ साहब बाहर आ चुके हैं, मैं जा रही हूँ। पहले हमीद साहब के ऑफिस जाना है। शाम को तुम आ रही हो ना? अब ये तो मेरे काम पर मुनस्सिर है। अच्छा ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ। सब्र करो, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। नाजली, उन्हें कोई काम था, वो तो कब की चली गई हैं। चलो मैं जा रही हूँ, घर को बिखेरना मत समझी। फातिमा आपा। हाँ, असल में मेरी नौकरी वाली जगह पर एक इमरजेंसी हो गई है। सिर्फ आज के दिन के लिए बतूल का ख्याल रख लेंगी, मैं कसम से जल्दी वापस आ जाऊंगी। माजरत मेरी जान, मेरे कुछ अपने भी काम हैं। वैसे भी तुम्हें मेरी निगरानी कहाँ पसंद है। अच्छा तो चलती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रततताम। देखो कैसा लग रहा है ये है।
अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ करवाना चाहो तो बाबा बताओ। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अनकरा में नहीं रहूंगा मैं। उमर, मैं नहीं चाहता कि तुम अनकरा में रहो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो। बाबा बेटा, मैं वाकई बहुत थक चुका हूँ अब। इस दफ्तर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। मजीद कब तक चलाऊंगा मालूम नहीं मुझे यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटे। बाबा देखें, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं जनाब, कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी सेक्रेटरी ने बताया कि आप यहाँ हैं। तशरीफ लाइए, बल्कि बेहतर होगा कि मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। खुशामदीद बेटी। आयशा बेटी का ख्याल रखना उमर बेटा। खुशामदीद। हाँ तो क्या लेना चाहोगी? बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बात सुन लो। आयशा देखो, ठीक है, मुझे अंदाजा है तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। बतूल, मेरी जान, किसी चीज को हाथ मत लगाओ यहाँ। आप इस वक्त किसको मैसेज कर रही हैं कि अपने शहजादे को? बतूल, हमने कितनी बार ये बात की है, कोई शहजादा वगैरह नहीं है, और अगर होता भी तो इन हालात में शायद मिल भी ना सके। अरे ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? हाँ, जरा इसकी खूबसूरती तो देखो। नायला साहिबा, माजरत चाहती हूँ, आपने इतनी जल्दी में बुलाया कि मैं बतूल को साथ लाने पर मजबूर हो गई। अरे नहीं बेटी, माजरत तो मुझे करनी चाहिए। तुम इस हालत में भी हमारी मदद को आ गई। बतूल, खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया। बतूल, मैं जोया हूँ और तुम्हें कुछ छोटे सरप्राइज के साथ खुशामदीद कहती हूँ। ओ टाटाम। बहुत शुक्रिया। जुमाना, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। वाकई? देखो मेरी जान, हमने सोचा तुम्हारे पास शायद शाम के लिए कोई मौजू लिबास ना हो, तो हमने कुछ एहतमाम किया है। नहीं नायला साहिबा, मेरे पास कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम मेरे साथ चलोगी। हेलो, अभी अभी बैंक से निकला हूँ। कोई कर्जा नहीं दे रहे हैं वो लोग, और देते भी तो मैं नहीं ले पाता क्योंकि इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लगता है हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। खैर चलो अब रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे इमरजेंसी में काम पे जाना पड़ा, हम आज नहीं मिल सकते। लेकिन कल जरूर मिलेंगे प्लीज।